नमस्ते। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद नेहा कुशवाहा में। तो आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सबसे पहले स्टेप के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले एक बाउल में हम 250 ग्राम जो हमारा पनीर है उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून जो कॉर्नफ्लावर था उसे ऐड कर लेंगे और इसके बाद रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से हमें कोट करना है। तो हम अच्छे से इसे कोट करेंगे कि सारे मसाले और कॉर्नफ्लावर पनीर पे अच्छे से स्टक हो जाए। तो अच्छे से ये हो नहीं पा रहा है, थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो आप हल्के हाथों से हल्का सा आप इसमें पानी डाल सकते हैं इस तरीके से और फिर आप कोट कर सकते हैं इसे। तो प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से इस पे चिपक जाएगा पनीर पे। बस अब ये हो गया है, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने एक पैन में ऑयल हीट कर लिया था और इसमें सारे पनीर को एक के बाद एक डाल के और फ्राई करेंगे। मैंने इसे 2 बार में फ्राई किया है। एक बार में पैन में जितना जाए आप उतना ही फ्राई करें। तो बस फ्राई कर लिया है मैंने पनीर को और अच्छे से हो गया है दोनों साइड से, आप देख सकते हैं। और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस अब इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी मैं बस ऐसे ही करके फ्राई कर ले रही हूँ। पनीर को रख देते हैं साइड में। तो अब हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने लिया है आधा टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। और यहाँ मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ टमाटो केचप लिया है और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लिया है। आपको तीखा पसंद हो तो और ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ सोया सॉस लिया है। आधा टेबलस्पून मैंने यहाँ विनेगर लिया है और ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है जिसका हम स्लरी बनाएंगे। और गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ धनिया के पत्ते काट के रख लिए हैं और यहाँ मैंने कुछ स्प्रिंग अनियन लिया है और 1 मिर्च है जिसे मैंने बीच में से ऐसा चीरा लगा के रख लिया है। आपको अगर तीखा पसंद होगा ज़्यादा तो आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आधा ऐसा प्याज लिया है जिसे मैंने ऐसे निकाल के रख दिया है। और ये है हरी शिमला मिर्च है जिसे मैंने ऐसे कट करके रख लिया है। तो अब इन इंग्रेडिएंट्स से बनेगा हमारा ड्राई पनीर चिली। तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल हीट कर लिया था और इसमें हमारा जिंजर, गार्लिक, लहसुन और अदरक जो हमने बारीक कट करके रखा था वो चला जाएगा और इसे हम थोड़ा सा इसमें रोस्ट करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद इसमें हमारा शिमला मिर्च जाएगा और साथ ही साथ हमारा प्याज भी चला जाएगा इसमें। तो इसे चला लेते हैं और अब हम ऐड कर देते हैं एक जो हमने हरी मिर्च कट करके बीच में से रखा था उसे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा ही पानी ऐड करना है, आप देख सकते हैं मैंने कितना ऐड किया है क्योंकि हम ड्राई पनीर चिली बना रहे हैं। अब हम डालेंगे हमारे सॉसेस। तो मैंने यहाँ टमाटो केचप डाला है और मैंने सोया सॉस, विनेगर और रेड चिली सॉस भी डाल दिया है। पर यहाँ मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो शूट नहीं हो पाया, बट मैंने ऐड कर लिया है। तो ये पकने के बाद हम हमारा जो फ्राई किया हुआ पनीर है उसे ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से सॉसेस में मिक्स करेंगे।
और अब जो कॉर्नफ्लावर था उसमें मैंने पानी ऐड करके उसका स्लरी बना लिया है और इसे हम ऊपर से ऐड कर देंगे इस तरीके से। और फिर से हम मिक्स कर लेते हैं इसे। बस 1 से 2 मिनट और पका है और मैंने अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है और इसे एक और बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर लेंगे और थोड़ा सा इसे चला लेंगे अच्छे से। फ्लेम को एकदम मैंने स्लो पे रखा है। अब ऊपर से थोड़ा सा धनिया के पत्ते को हम स्प्रिंकल कर लेंगे और फ्लेम अब मैं कर रही हूँ ऑफ। और फाइनली हमारा जो पनीर चिली है बनके बिल्कुल रेडी है, सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो अब चलिए सर्व करते हैं। तो एकदम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा ड्राई पनीर चिली बन के रेडी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऊपर से मैं थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर दे रही हूँ और कुछ धनिया के पत्ते भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। हमारा पनीर चिली फाइनली बन के बिल्कुल रेडी है। कुछ मिनटों में आप घर पे ही होटल वाली ड्राई पनीर चिली बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो बस अभी देखिए मत और आप भी ये रेसिपी बनाइए और एंजॉय करिए और घर वालों को भी खिलाइए, सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।